साला होली हुई नहीं कि मेरी दिवाली शुरू। जैसे तैसे करके उस कालिंदी से फाइनली छुटकारा मिल गया। मुझे मेरी दौलत वापस मिल गई और अब थोड़ी देर में मैं अपने बाप के लॉकर में जाऊंगा, वहां से सारी जमीन जायदाद के पेपर्स निकाल दूंगा। अब सोच, अगर मैंने अपनी सारी जमीन बेच दी तो आज से तो हर रोज पार्टी। ना किसी की चिक चिक सुननी पड़ेगी, ना किसी का प्रवचन। कसम से यार, वहां रहते रहते मुझे भी लगने लगा कि मैं भी संत बन के निकलूंगा यहाँ से। वेटर, यार सुनना, ये पकड़, कल से ये टेबल मेरे लिए रिजर्व और मेरे दोस्तों के लिए अनलिमिटेड दारू मेरे अकाउंट। यस यस। ये माला कहाँ गई यार? अब तक आ जाना चाहिए था उसको। अरे माला, 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 ये मेरे दोस्त। क्या बात है अंकुश, पार्टी चल रही है? मानना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी पार्टी दे रहा है तू अपने दोस्तों को, पर तूने मुझे क्यों बुलाया? अरे माला, तू भी यार, आज इतने दिनों बाद मैं इतना खुश हूँ और तू जो है जो मुझे सुनाई जा रही है। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, तू तो आज बहुत खुश है। चल तेरे साथ ना आज मैं भी दारू पीती बैठी। ए छोड़ छोड़ छोड़, नो नो नो, पागल हो गई है? इसलिए थोड़ी ना बुलाया तुझे। मैं तुझे इसलिए बुलाया कि मैं तुझे समझाना चाह रहा था कि आज के बाद हम दोनों एक साथ रह सकते हैं हमारे बड़े घर में। अब बहुत माला माल पार्टी बन गया हूँ माला। अब तुझे किसी भी चीज की कमी होने नहीं दूंगा मैं। बस कर अंकुश, थोड़ी सी तो शर्म कर। हमेशा सिर्फ तू अपने बारे में ही सोचता रहता है। हाँ तो और नहीं तो क्या, जमीन मेरी है, पैसे मेरे हैं, जिंदगी मेरी है। अब अपने अपने आप के बारे में ही तो सोचूंगा, और किसके बारे में सोचूंगा? अपनी आई के बारे में सोच, क्या बीत रही है उन पर। अगर उनके बारे में नहीं सोचना तो अपनी बहन के बारे में सोच। अगर आज थोड़ी देर में उसके परिवार को कोई गारंटर नहीं मिला ना, तो उन्हें मजबूरन अपने घर में ही ना नौकर बन के रहना पड़ेगा। टेंडर उनके हाथ से चला गया तो सोचो उनकी क्या हालत होगी। पर नहीं, तुझे तो फुर्सत ही नहीं रही दारू पीने से, तभी तो तू उनके बारे में सोचेगा ना। पर शायद तू सोचेगा ही नहीं, क्योंकि तू इतना खुदगर्ज इंसान है ना, जो किसी का भला सोच ही नहीं सकता। तो यार माला, तू भी यार किस बात को लेके बार बार बोले जा रही है? अरे मुझको उनसे कोई लेना देना नहीं। हमारे बारे में सोचना, सारा ऐशो आराम वापस आने वाला है। मुझे नहीं चाहिए तेरी कोई दौलत। जिन लोगों के साथ तू ये बैठा है ना, जो तेरे असली दोस्त हैं, वो सिर्फ तुझे इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं ताकि तू उनके खाने का और दारू का बिल जमा कर सके। जब तूने अपनी देवी जैसी आई को ठुकरा दी तो मेरे प्यार को क्या समझेगा? मैं हमेशा यही कहती थी ना कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आज मैं ये बोलती हूँ कि मैं तुझसे सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, सबसे ज्यादा। साला पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मैं जानता हूँ जरूर उस कालिंदी ने भेजा होगा उसको मेरा भेजा फ्राई करने के लिए। श्लोक, क्यों ये सब कर रहे हैं? कोई आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को देखना है तो देखे, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक तुम्हारा मूड ठीक ना हो जाए। आप क्यों जिद कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, अभी पहले चाय पियो और रिटर्न में मुझे अच्छी स्माइल दो। Cheers. मैंने खुद को तुझ में, तुझको मुझ में कर लिया है शामिल। मैं था अधूरा, पाके तुझको हो गया हूँ काबिल। मैंने खुद को तुझ में, तुझको मुझ में कर लिया है शामिल। मैं था अधूरा, पाके तुझको हो गया हूँ काबिल। तू दुआ सी है, पढ़ लूँ
बल्लू, बल्लू, लगता है अपने कमरे में होगा। ऐसा लग रहा है जैसे एक अरसा हो गया सुकून के 2 पल बिताए हुए। काश ये पल यहीं थम जाए श्लोक। मेरी पूरी जिंदगी यूं ही आपकी बाहों में गुजरे। मौत भी आए तो ऐसे आपकी बाहों में ही आए। ओ, बकवास करने की जरूरत नहीं है। बल्लू, बल्लू, गर्मियां शुरू हो गई हैं और यहाँ आसपास अच्छी हरी सब्जियां नहीं मिल रही हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम आज स्टेशन के पास की होलसेल मार्केट जाके वहां से अच्छी हरी सब्जियां और फल ले आओ। बल्लू, तुम अपनी तमीज कहाँ भूल गए? हम तुमसे बात कर रहे हैं और तुम उठने का नाम ही नहीं ले रहे। ठाकुर माँ, दरअसल मेरे पैर की नस खिंच गई है, इसलिए उठने में तकलीफ हो रही है। मारा। मुझे घुटन हो रही थी अंदर। थैंक गॉड चली गई। क्या हुआ मेरे बल्लू बलमा? कुछ देर पहले तो कोई मुझसे कह रहा था कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अब क्या हुआ? कोई बात नहीं, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब आप मार्केट जाने के बहाने ही दादा के घर पे आ जाना, मैं भी कोई बहाना बनाकर आ जाऊंगी। ओके? ओह हाँ, थैंक यू सो मच मेरा मूड ठीक करने के लिए। मिष्टी, आपके पेट में दर्द हो रहा है क्या? पक्का आपको भूख लग रही है ना? मिष्टी, क्या हुआ आपको? आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? आपने इतना सैड फेस क्यों बनाया? दादा, होली इतनी जल्दी क्यों चली गई? हमारे सारे कलर्स बचे हुए हैं, वेस्ट हो जाएंगे ना। मिष्टी, हर बेस्ट चीज एक टाइम के बाद फिनिश होती है, पर उसके लिए उदास नहीं होते। पता है क्यों? क्यों दादा? क्योंकि उसके बाद एक और बेस्ट चीज आती है। सच्ची? मुझे मिष्टी। दादा, मैं आपको एक चीज कहूँ? श्योर। ये होली हमारी बेस्ट होली थी, हमें बहुत मजा आया। बिल्कुल राइट मिष्टी, हमें भी बहुत मजा आया, स्पेशली बल्लू भैया के साथ खेल के। मुझे भी तुम दोनों के साथ बहुत मजा आया। बल्लू भैया, आपको पता है ये होली हमारी बेस्ट होली क्यों थी? क्यों? क्योंकि इस होली में हमारे नए बेस्ट फ्रेंड ने हमारे साथ होली खेली, और वो बेस्ट फ्रेंड आप हो। बल्लू भैया, आपको पता है पापा ने भी हमारे साथ बहुत टाइम के बाद होली खेली है, वरना तो पापा को होली बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं कल उन्हें क्या हुआ, वैसे भी उधर ऐसा देख के हमें बहुत खुशी हुई। हाँ दादा, और पापा ने तो सपना दीदी के साथ भी होली खेली। जैसे हमने बल्लू भैया को बेस्ट फ्रेंड बना लिया है, वैसे पापा ने भी सपना दीदी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है। चलो ठीक है, होली की बातें बहुत होगी, फिलहाल ये दूध पियो, उसके बाद पढ़ाई भी करनी है। मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, और जब तक मैं वापस आऊंगा ना, तुम दोनों का होमवर्क खत्म हो जाना चाहिए, समझे? अभी दूध पियो। कैसे भी करके हमें पावर ऑफ अटर्नी जल्दी हासिल करनी होगी। अब एक पल के लिए भी उस इंद्रजीत की शक्ल मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, खास करके जब वो आस्था के साथ होता है। आई जस्ट होप आज पापा के हाथ से टेंडर ना जाए, बिकॉज ये हमारा पहला कदम होगा उस इंद्रजीत के खिलाफ। मुझे जल्दी बाबा के पास पहुंचना चाहिए, उन्हें मेरी जरूरत होगी।